एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और सिटी 42 पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। मैं मौजूद हूँ एम्पोरियम मॉल में और यहाँ पर लोगों का रश थोड़ा सा कम है। ईद के बाद यानी कि बकरा ईद के बाद आज हमारा यहाँ पर पहला शो है। लोगों की तादाद थोड़ी कम है और हो सकता है कि जैसे जैसे टाइम गुजरे लोग यहाँ पर आते जाएँ और रश बढ़ जाए। और हम उम्मीद करते हैं कि बकरा ईद आपकी बहुत ज़्यादा खुशगवार गुजरी होगी, बहुत अच्छी गुजरी होगी। यहाँ पर आज जो हमें लोग मिलेंगे उनके साथ मिलकर हम और आप आज का शो एंजॉय करेंगे। और मैं आज का टॉपिक डिस्क्लोज़ कर दूँ, आज का टॉपिक बचपन की यादों पर है, चाइल्डहुड मेमोरीज़। और इसके अलावा हम सबको ये पता है कि जब हम बच्चे होते थे, अब तो नहीं ऑब्वियसली, लेकिन जब हम बच्चे होते थे स्कूल जाते वक्त बहुत सारे बहाने बनाते थे और दिल करता था कि जो पेरेंट्स का अलार्म जो उन्होंने अपने लिए लगाया है हमें जगाने के लिए वो ना बजे अलार्म। और इसके अलावा और भी हम बहुत सी दुआएं मांगा करते थे, विशेस होती थी कि जी आज अम्मा की आंख ना खुले, अब्बा की आंख ना खुले। और इस तरह से हम इस तलाश में होते थे कोई ना कोई एक्सक्यूज़ आ जाए, बुखार चढ़ जाए और इस तरह हमें स्कूल ना जाना पड़े। ये मेमोरीज़ सबकी ही होती हैं। सो आज हम लोगों से इन मेमोरीज़ पर बात करेंगे, उनके एक्सपीरियंसेस, उनकी इस हवाले से जो यादें हैं बचपन की और वो क्या क्या बहाने बनाया करते थे वो सब कुछ जानेंगे और भी बहुत सारा फ़न करेंगे। ईद के हवाले से पूछेंगे स्पेसिफ़िकली कि ईद आप सबकी लोगों की कैसी गुजरी। हट के ईद थी कोरोना की वजह से, लेकिन फिर भी कैसी गुजरी ये पूछेंगे। और इसके अलावा एम्पोरियम मॉल में मैं मौजूद हूँ तो एक दफ़ा फिर बताती चलूँ कि इस पेंडेमिक की सिचुएशन में मॉल के इंतज़ामात बहुत ज़बरदस्त हैं। एंट्री के टाइम ये मेक श्योर किया जाता है कि मास्क पहना हो, स्क्रीनिंग करके अंदर आने दिया जाता है और अंदर जगह जगह सैनिटाइज़र्स अवेलेबल हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को मेक श्योर किया जाता है। तो यहाँ पर अगर आपने शॉपिंग करनी है और इस पेंडेमिक की सिचुएशन में करनी है, अपनी जान की सेफ्टी को मेक श्योर करना है, तो आप एम्पोरियम का रुख कर सकते हैं। खैर हम लोगों की जाने बढ़ते हैं, उनसे बातचीत स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? अस्सलाम, मेरा नाम हमना है। हमना, क्या करती हैं आप? मैं अभी बस रिसेंटली ग्रेजुएट हुई हूँ। तो ग्रेजुएट अब हुई हैं, ग्रेजुएशन किया है, तो ग्रेजुएशन के बाद अब क्या इरादा है? इंशाल्लाह जॉब का है सीन, लेकिन अभी कोरोना की वजह से आपको पता है सब कुछ बंद है। तो सब कुछ बंद है कोरोना की वजह से। अच्छा, आपने ग्रेजुएशन किया, जॉब किस चीज़ में करना चाहती हैं? आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग मैंने किया है, तो ऑब्वियसली स्ट्रक्चर्स मतलब घर डिज़ाइन करने में। सही हो गया, लेकिन अब आगे क्यों नहीं पढ़ना चाह रहे हैं? आगे पढ़ने का प्लान है, लेकिन मैं चाहती हूँ जॉब करके पहले ये देख लूँ कि मेरा किस फील्ड में इंटरेस्ट है, या जॉब करके ये चेक करना है कि किस फील्ड में इंटरेस्ट है। ठीक हो गया। एम्पोरियम मॉल क्या कर रही हैं? बस ऐसे ग्रोसरी के लिए। ग्रॉसरी करने आई हैं, तो आज रश तो काफ़ी कम है, शायद ईद के बाद मेरे ख्याल में आज दूसरा दिन गालिबन बनता है। तो इस तरह के जो एनवायरनमेंट होता है जिसमें रश बहुत कम हो, एंजॉय करती हैं शॉपिंग करना या क्राउडेड जगह पर शॉपिंग करने का, घूमने फिरने का? पर्सनली स्पीकिंग मुझे ऐसा माहौल ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा पीसफुल लगता है कि आप आराम से जाओ, शॉपिंग करो और फिर आराम से घर चले जाओ। सही हो गया। तो आई किसके साथ हैं? मैं अपने क्या कहते हैं भांजा भतीजी के साथ। अच्छा, ग्रॉसरी करने आप नेफ्यू और नीस के साथ आई हैं। तो ग्रॉसरी तो यूजुअली रिवाज ये होता है कि बड़ों के साथ, अम्माएँ करती हैं, घर के बड़े करते हैं, उनके साथ। मेजॉरिटी लोगों की बात करूँ तो ऐसे होता है। तो आप अकेले, आपको समझ आ जाती है क्या ख़रीदना है क्या नहीं खरीदना? हाँ, मुझे थोड़ा आइडिया हो जाता है कि क्या लेना है क्या नहीं। और हम बस ऐसे घर बैठे थे, मैंने कहा ग्रॉसरी करने जा रही हूँ तो आ जाओ तुम लोग। ज़बरदस्त, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आपको पता है कि क्या चीज़ ग्रॉसरी में लेनी है क्या नहीं लेनी। अम्मा क्यों नहीं आपके साथ हैं? मेरी अम्मी ज़रा बिज़ी होती हैं घर पे, तो इसलिए। अच्छा, ठीक हो गया, यानी आप इस तरह से उनको हेल्प भी करती हैं। ठीक हो गया। मुझे ये बताएं कि जब आप स्कूल में थीं, हम सब जब स्कूल जाने का दिल नहीं करता तो बहाने बनाते हैं और कभी कभी दिल करता है कि आज अलार्म ना बोले अम्मा या अब्बा जिसने भी लगाया हुआ है, या हमें बुखार हो जाए, दिल नहीं करता ना कभी कभी, तो हम एक्सक्यूज़ेस भी बनाते हैं। कभी हम कहते हैं पेट में दर्द है, इस तरह से। तो कभी आपने ऐसा कोई एक्सक्यूज़ बनाया? मेरे अब्बू अम्मी ना इस मामले में बहुत सख्त है कि स्कूल से कभी छुट्टी नहीं करनी। मेजॉरिटी पेरेंट्स सख्त ही होते हैं। लेकिन मेरे पास एक ये होता था कि मैं अपनी दादी के साथ होती थी, तो रोज़ सुबह वो मुझे उठाने आते थे, मैं वॉशरूम जाती थी और मैं वॉशरूम से वापस आकर ना मैं दादी के कंबल के नीचे छुप जाती थी। अच्छा। तो वो ऐसे होता था कि सबको लग रहा होता था तैयार हो रही है, लेकिन होता एंड पे ये था कि स्कूल का टाइम निकल जाता था और मैं सोई होती थी उनके। अच्छा, स्कूल का टाइम निकल, तो ऐसा कितनी बार हुआ? मतलब एक दो दफ़ा ही। सर्दियों में ज़्यादा होता था, गर्मियों में तो अम्मा अब्बा को पता लग गया होगा कि ये एक टेक्निक है छुट्टी करने की, तो फिर तो आपको ज़्यादा मार्जिन नहीं मिलता होगा। नहीं, लेकिन मेरी दादी को मुझसे बहुत प्यार था, तो वो कहती थी चलो आज रहने दो, आज इसकी तबीयत नहीं ठीक, तो वो मुझे मेरी हेल्प करती थी। अगर वो ना होती फिर तो
मसला होता। हाँ, लेकिन फिर मसला होता। वैसे ये भी अच्छा तरीका है, और इस मामले में जो बच्चों के मामले में जो दादियाँ और नानियाँ होती हैं बड़ी सपोर्टिव होती हैं, अपने बच्चों के मामले में हो या ना हो, लेकिन जो अगली जनरेशन होती है उससे बड़ा प्यार किया जाता है। सो इस मामले में आप लकी रहें। सही हो क्या? मुझे ये बताएं कि वो कौन सा जानवर है जो खड़े खड़े सो जाता है, सो सकता है, सो जाता भी है, सोता रहता है? आई गेस वो जो सी हॉर्स होता है उसे क्या कहते हैं? यार वो जो दरियाई हाथी, वो जो बहुत बड़ा दरियाई हाथी? नहीं सॉरी, दरियाई घोड़ा जिसे कहते हैं, वो जो हिप्पोपोटामस, आई गेस। हाँ, खड़े खड़े सो जाता है। हिप्पोपोटामस जो होता है उसको, आई गेस, आई डोंट नो। नहीं अच्छा चलें, आप करीबन करीबन ठीक पहुंच रही हैं, लेकिन दरियाई घोड़ा नहीं है। वो मुझे उसको उर्दू में नाम नहीं आता, लेकिन मुझे लगता है कि दरियाई घोड़ा उर्दू में ही कहते हैं, और इसका जो आप नाम ले रही हैं हिप्पो कुछ करके, वो एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन अभी ज़ुबान पर नहीं चढ़ रही, वो इंग्लिश में होता है, लेकिन ये इसका सही जवाब नहीं है। लेकिन आप बहुत करीब हैं, दरियाई हटा दें तो आप बहुत करीब हैं। घोड़ा, हाँ, जो असल घोड़ा होता है वो खड़े खड़े सोता है। अच्छा सही। तो ये इसका सही जवाब है। दरियाई घोड़े के बारे में मुझे कुछ ऐसा पता नहीं है, वो तो हर वक्त पानी के अंदर ही रहता है, तो वो सोता भी होगा तो फिर तैरते भी सोता होगा या कुछ ऐसे। एनीवेज, एक टंग ट्विस्टर है, वो करते हैं। एड हैड एडिटेड इट, 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 एड हैड एडिटेड इट। थैंक यू सो मच हमला, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम मुक़द्दस है। मुक़द्दस, आपने मास्क क्यों नीचे कर लिया? मैंने भी मास्क पहना हुआ, आपको भी मास्क पहनना चाहिए। मुक़द्दस का मतलब क्या है? पाक। पाक, ठीक हो गया। मुझे मुक़द्दस ये बताएं कि आप क्या करती हैं? मैं अभी स्टडी कर रही हूँ। क्या पढ़ रही हैं? मैं 7th क्लास में पढ़ रही हूँ। 7th क्लास में पढ़ रही हैं। दिल क्या करता है आगे जाके करने का? FSC, ICS, और फिर उसके बाद क्या बनने का दिल करता है? डॉक्टर। डॉक्टर, सबके एम्स यही होते हैं, डॉक्टर बनना। कुछ बच्चों को टीचर बनने का, स्पेशली बच्चों को टीचर बनने का भी शौक़ होता है, तो आपका डॉक्टर बनने का इरादा है। सही। किस तरह से ख्याल आया कि यू शुड बिकम अ डॉक्टर? किस तरह सोचा, क्यों सोचा? मुझे डॉक्टर बनने का शौक़ है। चलें ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह करे कि आप अच्छे डॉक्टर बन जाए, आपके मार्क्स वगैरह अच्छे आते रहें और फिर आपको एडमिशन्स भी मिलते रहें। मुझे ये बताएं, बोरियम मॉल किसके साथ आए हैं? मैं अपनी खाला के साथ आई हूँ। अपनी खाला के साथ आई? क्या करने आए? हम शॉपिंग करने आए थे यहाँ पे। सही हो गया, शॉपिंग करने आए थे। तो ईद के बाद शॉपिंग, फौरी बाद ईद के शॉपिंग, क्या ऐसी शॉपिंग थी? वो हमने ग्रोसरी करनी थी। अच्छा ठीक हो गया। मुझे ये बताएं कि अभी तो आप स्कूल जाती हैं, और कुछ अर्सा पहले तक जब आप छोटी थी, छोटी क्लासेस में थी, कभी स्कूल जाते हुए बहाना बनाया कि स्कूल जाना ना पड़े? नहीं, कभी भी नहीं। क्यों? बड़ा शौक़ है स्कूल जाने? जी। कितना शौक़ है? हम सब बहाने बनाते रहे हैं ना कि आज दिल नहीं करा, पेट में दर्द है, सर दर्द है, बुखार है, तो कभी आपने ऐसा या दिल नहीं करा, टेस्ट नहीं आता होता तो ज़्यादा बच्चे तब भी बहाने बनाते हैं? नहीं, मैं अपना याद करके जाती हूँ। आप तो बड़ी इंटेलिजेंट, और ऑब्वियसली डॉक्टर बनने का ख्वाब आपने देखा है, तो फिर इसीलिए आप अभी से ही स्मूथली और अच्छा चल रही हैं। ठीक, आपने कभी कोई बहाना नहीं बनाया? सच है या झूठ? सही, सच है। सच है। चलें आपसे पूछते हैं एक सवाल, और वो सवाल साइंस थोड़ा सा उसमें आ जाती है। हवा में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस मौजूद होती है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस। वंडरफुल, राइट आंसर, ज़बरदस्त, सही जवाब है। एड हैड एडिटेड इट, ये आप रिपीट कर सकती हैं 5 टाइम्स क्विकली? एड हैड एडिटेड इट, edited it, add had edited it, add had edited it, add had edited it, add had edited it. Wonderful, ज़बरदस्त, thank you so much. अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? वालेकुम सलाम, मेरा नाम मुहिब है, मुहिब अली। मुहिब, और आपका? हसन अब्दुल्ला। हसन अब्दुल्ला। मुहिब का मतलब क्या है? अल्लाह का बंदा। अल्लाह का बंदा। सही। मुहिब आपका नाम किसने रखा? बहुत प्यारा नाम है, अल्लाह के नामों में से एक है। मेरी मामा ने रखा था। मामा ने रखा। आप दोनों भाई हैं? हाँ जी। सही है, सही। किसके साथ आए हैं और क्यों आए हैं एम्पोरियम मॉल? मैं अपने बाबा साथ आई हूँ, मामा बाबा साथ, और शॉपिंग करने आई हूँ। शॉपिंग क्या करनी है? ऐसे ही कपड़े वगैरह लेने। ईद के फ़ौरन बाद शॉपिंग? ईद पे शॉपिंग होती है, ईद के फ़ौरन बाद क्या करनी है शॉपिंग करके? और वैसे ही। सही हो गया। और आप भी शॉपिंग करने आए? कौन सी क्लास में है मुहिब आप? मैं प्री 9th में। प्री 9th में है ना, बहुत छोटे से लग रहा है। और प्री 9th में हैं आप,
और सब्जेक्ट्स क्या हैं? साइंस, कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी, क्या? कंप्यूटर साइंस है। कंप्यूटर साइंसेस। और आप? मैं 7 में हूँ। अच्छा, ये नहीं, ये बड़े लग रहे हैं, ये छोटे लग रहे हैं, लेकिन उल्टा, ये 9th में है और वो 7th में है। ठीक हो गया, सही, ठीक। आपका क्या दिल करता है बड़े होकर बनने का? क्या है मेरा आपका? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और आपका? एयरफोर्स। एयरफोर्स, ज़बरदस्त। आपकी वैसे पर्सनालिटी अच्छी लग रही है। ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छी बात है एयरफोर्स में जाना। और मुझे ये बताएं कि कभी ऐसे हुआ कि स्कूल जाने का दिल नहीं करा और पेरेंट्स के साथ कोई बहानेबाजी की हो? हाँ, एक दफ़ा की थी। क्या? छोटा होता था, बीमार होने की एक्टिंग। एक्टिंग? तो वो एक्टिंग फिर पकड़ी गई या बच्चे? तो पकड़ी गई थी। कैसे पकड़ी गई? बाद में मम्मा ने पकड़ लिया। नहीं, बहाना क्या किया कि मैं बीमार हूँ, बुखार है, क्या है? पेट में दर्द है। पेट में दर्द। तो आपने कभी कोई ऐसी बहानेबाजी की? नहीं मैंने नहीं। बड़ा शौक है पढ़ने का, स्कूल जाने का? जी। ज़बरदस्त हो गया। आपसे एक सवाल पूछती हूँ, सवाल ये है, कोई भी आंसर कर दे। वो कौन सी गैस है जो हवा में सबसे ज़्यादा मौजूद होती है? नेचुरल गैस। ज़बरदस्त, नाइट्रोजन गैस। और वो क्या चीज़ है, रिडल है, जो हम खाते हैं, तोड़ते हैं लेकिन देख नहीं सकते? जो हम खा रहे हैं, तोड़ भी रहे हैं लेकिन हम देख नहीं पानी? सकते। नो, बड़ा सही रिडल है ये। हम खाते हैं, बात बात पर लोग खाते हैं और तोड़ते हैं। बड़ा सर, वादे। वादे हम खाते हैं? नहीं। कसम। आपके बाबा ने आपकी हेल्प की। इस कसम इज़ द राइट आंसर। ठीक हो गया। एड हैड एडिटेड इट, ये टंग ट्विस्टर है, आपको इसको रिपीट करना है। एड हैड एडिटेड इट। एड क्या? एड हैड एडिटेड इट। इसको क्या करना है? इसको रिपीट करने की कोशिश करनी है 5 टाइम्स। एड हेड एडिटर, एड हेड एडिटर, एड हेड एडिटर, एड हेड एडिटर, एड हेड एडिटर। एड हैड एडिटेड इट, एड हैड एडिटेड इट। एड हेड एडिटर, एड हेड एडिटर, एड हैड एडिटेड इट। एड हेड एडिटेड हिट। एड हैड एडिटेड इट, एड हैड एडिटेड इट। एड हेड एडिटेड हिट। चलें, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। जो भी आपकी विशेस और डिज़ायर्स हैं वो पूरी हो। थैंक यू सो मच। तो हम मौजूद हैं एम्पोरियम मॉल में और यहाँ पर जो हमें लोग मिल रहे हैं उनसे हम उनकी चाइल्डहुड मेमोरीज़ और इसके अलावा स्कूल जाते वक्त वो लोग कौन कौन से बहाने बनाया करते थे इस बारे में बातचीत कर रहे हैं। और लोगों के बड़े मज़े मज़े के एक्सक्यूज़ हैं जो वो बनाते थे और आज हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। अभी हम एक ब्रेक की तरफ जाना है। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एम्पोरियम मॉल में मौजूद कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम हम और आप। सो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एम्पोरियम मॉल में हम मौजूद हैं और आज रश थोड़ा सा कम है क्योंकि ईद के बाद पहला दिन है और लोग अभी कम आए हुए हैं, लेकिन फिर भी हमें तो बातचीत के लिए लोग मिल रहे हैं। और हम और आप मिलकर आज का जो टॉपिक है चाइल्डहुड मेमोरीज़ और एक्सक्यूज़ेस जो बच्चे अक्सर स्कूल जाते हुए बनाते हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम कुछ और लोगों के पास चलेंगे, उनसे गपशप करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? ज़ैन। जैन, आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं, पढ़ चुके हैं। हाँ जी। सही। एम्पोरियम मॉल क्या करते हैं? मैं बस अभी निकला था, जॉब पे मैंने जाना था तो मैं कहा उससे पहले ज़रा थोड़ी सी शॉपिंग कर लें। अच्छा, आपको पता है कि आपने मास्क उल्टा पहना हुआ है? मास्क हमारी कंपनी में ऐसे पहनवाते हैं। नहीं, मास्क उल्टा पहना हुआ है। असल में इस तरह से होता है, इन्होंने उल्टा पहना हुआ है। लेकिन आपकी कंपनी में मास्क नहीं, असल में वो उसकी अंदर साइड से चुभता है ना, तो इस वजह से बाहर मुझे तो नहीं चुभ रहा, मुझे नहीं चुभ रहा। पहली दफ़ा सुना है मास्क चुभता है, ये वाला तो नहीं चुभता। ये इसकी ये जो ये तनिया है ना, ये यहाँ से चुभती है अंदर की। अच्छा, ठीक हो गया। जॉब आप क्या करते हैं? मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ तो जॉब करता हूँ। ज़बरदस्त हो गया। और ईद के फ़ौरन बाद शॉपिंग, मतलब ऐसी क्या शॉपिंग थी जो ईद के कुछ दिन बाद भी हो सकती थी और आज आप कर रहे हैं? वो असल में हुआ ये था कि एकदम से लॉकडाउन हो गया था, तो उससे पहले मैंने करनी थी शॉपिंग, तो वो लॉकडाउन की वजह से जो है वो मैं शॉपिंग नहीं था कर पाया। तो खैर वो पुराने सूट थे, वही मैंने पहन के कर लिया था गुजारा। तो भी मैं निकला था, मैंने कहा चलें थोड़ी सी कर लेते हैं शॉपिंग। अभी कुछ भी नहीं लिया, बस अच्छा, शर्ट ही लिया है। शर्ट लिया। यूजुअली शॉपिंग आप किसके साथ करते हैं? प्रेफरेंस क्या होती है? प्रेफरेंस मैं खुद ही करता हूँ, अकेले, दोस्तों के साथ नहीं, फैमिली के साथ नहीं? क्यों अकेले क्यों? लड़के तो ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग करने नहीं, में। मैं नहीं कंफर्टेबल होता, मैं अकेले ही शॉपिंग करता हूँ। मुझे बस जो है
ये होता है ना कि वो फिर साथ वाले जो होते हैं वो कहते हैं कि जल्दी करो, मुझे वो चीज़ नहीं पसंद। मैं सुकून से बड़े आप आराम से शॉपिंग जो है करते हैं। वो हाँ, ज़बरदस्त। मुझे भी ऐसी शॉपिंग करना अच्छा लगता है क्योंकि घूम घूम के शॉपिंग करनी होती है। खैर आगे बढ़ते हैं। मुझे ये बताएं कि जब आप छोटे थे, स्कूल जाते थे और कभी दिल नहीं किया स्कूल जाने का, तो कभी ऐसे हुआ कि कोई बहाना बनाया और ड्रामेबाजी की हो, रंगबाजी की हो? नहीं, मेरी मदर जो थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी और जो है वो स्कूल के मामले में वो सख्ती करती थी बहुत ज़्यादा। तो ये था कि कभी कभी जब बारिश होती थी उस वक्त जो है वो हमारा बहाना लग जाता होता था। तो तब हमने कभी ये करना कि हमने क्लॉक जो होता था वो हमने उसकी सेल निकाल लेते थे या उसका टाइम जो है वो आगे पीछे कर देते थे या इस तरह से तो करते वो थे। कामयाब हो जाता था सेल वो निकालना या टाइम आगे कभी पीछे? हो जाता था, कभी नहीं हुआ था। कभी डांट पड़ी जब पकड़े गए? हाँ, पड़ी जाती थी। सही। और इसके अलावा एक दफ़ा जो था, मुझे याद है जब मैं 5th क्लास में था तब मैंने की थी एक हरकत। तब मैंने ये किया था कि मैंने खुद को नाली में गिरा लिया था। क्या? नाली में गिरा लिया था। नाली में खुद ही गिरा लिया था? ऐसे कैसे हो गया? कैसे? बहुत बड़ी थी या छोटी छोटी सी नाली थी, उसमें गिरा लिया। मैं कहा जाहिर है कि अब घर जाऊंगा अम्मी कहेंगी कि कपड़े वगैरह नहीं है, लेकिन मैंने नाली में गिरा के खुद को चला गया था घर। तो और कपड़े खराब कर लिए? कपड़े खराब कर लिए थे मैंने, यूनिफॉर्म अपनी खराब कर ली थी। तो लेकिन पकड़े मम्मा नहीं ने गए बाद में? नहीं, मम्मा ने जो है वो हमारे जो थे अल्टरनेट थे, उन्होंने जो है वो दूसरे कपड़े पहना के वापस भेज दिया। यानी कि जो प्लान था फ्लॉप हो गया, लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि कपड़े ख़राब और छुट्टी हो जाए। वंडरफुल आइडिया। अच्छा क्रिएटिव माइंड था आपका बहाने सोचने में। खैर मुझे ये बताएं कि हवा में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस मौजूद होती है? हवा में ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन के अलावा? कार्बन डाइऑक्साइड। नो, रात के टाइम होती है ऑक्सीजन, दिन में रात के वक्त जो है ऑक्सीजन तो हर टाइम होती है, लेकिन नहीं कार्बन तो वो हम एक्सहेल जब करेंगे और रात के टाइम, हाँ इनहेल हम ऑक्सीजन करते नहीं। हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा इट्स नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन। चलें, टंग ट्विस्टर है वो करते हैं। एड हैड एडिटेड इट। यू हैव टू रिपीट इट 5 times वेरी क्विकली। एड हैड एडिटेड इट। एड हैड एडिटेड इट। Ed had edited it. 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 वंडरफुल। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अपनी शॉपिंग को एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? हतीजा ज़ारा चौधरी। रिदा फातिमा। रिदा, फातिमा और खदीजा, आप दोनों आपस में क्या हैं? सिस्टर्स। सिस्टर्स। और क्या करती हैं आप? हम लोग स्कूल जाते हैं। आप स्कूल जाती हैं? कौन सी क्लास में? 4। प्री-9th। प्री-9th में हैं आप। सही हो गया। मुझे ये बताएं कि मॉल में आप दोनों के अलावा आप लोगों के साथ कौन है? हमारी कज़न्स हैं। हमारी कज़न, यानी कि आपकी कज़न। ठीक, तो फिर आप लोग यहाँ पर शॉपिंग कर रहे हैं, ये सिर्फ विंडो शॉपिंग कर रहे हैं? विंडो शॉपिंग। सही हो गया। तो पेरेंट्स निकलने देते हैं, यानी इस तरह से आपस में ही? क्योंकि अभी सब आप छोटे हो ना, अलाउ करते हैं? निकलने देते हैं। कज़न मेरे ख्याल में फिर आपकी मैच्योर होंगी। सही। मुझे ये बताएं कि कभी ऐसे हुआ कि स्कूल जाने का दिल ना करा और आपने कोई बहाना किया हो? बहुत दफ़ा। क्या क्या बहाने आप कर चुकी हैं? पेट में दर्द, सर में दर्द। और कभी प्याज खा लेते थे जिससे बीमार हो जाते थे। ऐसा भी होता है, बच्चे प्याज खा लेते हैं। अच्छा, प्याज खाने से बुखार चढ़ जाता है? नहीं, ऐसे खाने से, ऑनियन खाने से बुखार नहीं होता। क्या होता पेट है? में दर्द ऐसा कुछ हो जाता है। पेट में दर्द? पेट में दर्द होती है प्याज खाने से? मैं तो प्याज बहुत खाती हूँ, लेकिन मुझे तो नहीं कभी दर्द हुआ। मैं बहुत खाती हूँ, लेकिन बहाना मार लेते थे। नहीं, ये नहीं समझ आई। खैर मैंने ये सुना है कि अगर प्याज आई गेस आर्मपिट्स में रख लिया जाए और फिर टेम्परेचर चेक किया जाए तो वो टेम्परेचर आपका राइज कर जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल में खाने से बुखार नहीं चढ़ता। एनीवेज, और कि आज कुछ भी नहीं पढ़ाना टीचर ने, कोई फ़ायदा नहीं है, पेपर की तैयारी करनी है, इसीलिए लीव ले लें। जी। आपने भी ऐसे ही बहाने किए? तो कभी अम्मा ने पकड़ा? नहीं। अम्मा ने 2-3 दफ़ा पकड़ा। फिर क्या कहा? थोड़ा सा डांटा और फिर कुछ नहीं। सही है। तो ये नहीं कि ये, क्योंकि मेरी आदत है छुट्टियाँ करने की। जब स्कूल जाती थी ना, मेरा दिल नहीं कर रहा था, मैं बहाना मार ली, मैं मेरे पेट में दर्द है, घर पे कॉल करती हूँ, मैं घर चली। अच्छा, ये नहीं, ऐसे भी होता है ये। या फिर अगर स्कूल जाना है तो फिर वहाँ पे ग्राउंड में जाके बैठ जाए। सही, ज़बरदस्त हो गया। वंडरफुल। मज़े मज़े के बहाने हैं। और मुझे ये बताएं कि वो कौन सा जानवर है जो खड़े खड़े सो जाता है? खड़े खड़े सो जाते? आई गेस आउल। वेरी कॉमन एनिमल, बहुत कॉमन है। एनिमल? कैट? जिराफ। नहीं। सोचे सोचे, बहुत कॉमन है, अक्सर रोड पे भी आपको नज़र आ जाएगा। डॉग? काऊ।
काओ नहीं, सारे वो एक एनिमल का नाम नहीं ले रहे, बाकी सबके ले रहे हैं। चलें एक और रिडल है, वो पूछती हूँ, वो क्या चीज़ है जो हम खाते हैं, तोड़ते हैं, लेकिन हम देख नहीं सकते? खाते हैं तो खा भी रहे हैं, तोड़ भी रहे हैं, लेकिन हम देख नहीं सकते। योर कज़न इज़ हेल्पिंग यू, बट आई थिंक आप उनका जो क्लू है वो समझ नहीं पाएंगे। दैट्स सो डिफिकल्ट। टंग ट्विस्टर है, 5 टाइम्स आपने एज इट इज़ रिपीट करना है। एड हैड एडिटेड इट। एड 5 टाइम्स, एक दफ़ा फिर से रिपीट करें। एड हैड एडिटेड इट, एड हैड एडिटेड इट। एड हैड एडिटेड हिट, एड हैड एडिटेड हिट, एड हैड एडिटेड हिट, एड हैड एडिटेड इट। सही 4 टाइम्स हुआ, लेकिन सही कर दिया। कोई या कोई गाना या कुछ आता आप सुनाना चाहें? पोएम सुना देती हूँ। ठीक है, आई विल होल्ड इट। 5 little monkeys jumping on the bed. One fell down and broke his head. Mama called the doctor. Doctor said, no more monkeys jumping on the bed. थैंक यू सो मच, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? वालेकुम सलाम, मोहम्मद शहरोज़। शहरोज़, आप क्या करते हैं? स्टडी स्टडी, क्या स्टडी करते हैं? सेकंड ईयर में हूँ। सेकेंड ईयर में FSC ICS आई कॉम कर रहे हैं। तो आजकल तो छुट्टियां हैं, तो फिर कैसा गुजरा है वक्त? बहुत बोरिंग। स्पेयर टाइम कैसे गुजार रहे हैं? स्पेयर टाइम ये कि मूवी देख लिया कोई सही। मूवी सब ज़्यादा कौन सी पसंद है? पंजाबी वगैरह, पंजाबी पाकिस्तानी movie? पंजाबी। पाकिस्तानी पंजाबी मूवी आपको पसंद है? जी। सीरियसली? पंजाबी मूवी कौन बहुत सी? बेस्ट जरा है। 2-3 नाम तो नहीं पंजाबी मूवी। नाम तो नहीं आते, लेकिन जो से यूट्यूब में मिल जाए देख लेते हैं। चैनल सब्सक्राइब किए हैं। मूवीज देखते हैं। चलें, अच्छी बात है, अपनी चीज़ों को भी प्रमोट करना पाकिस्तानी देखनी चाहिए, इंडियंस बहुत बोरिंग हाँ, है, लेकिन मैं इनके देखनी टेस्ट भी पर नहीं हैरान चाहिए हो वो। रही हूँ। ठीक हो गया, चलें आगे बढ़ते हैं। मुझे बताएं एम्पोरियम मॉल क्या करें? बस दोस्तों के साथ एंजॉय करने आए थे, ईद में टाइम नहीं मिला। अच्छा, एंजॉयमेंट यहाँ पर क्या है? इन्वायरमेंट ये है कि इधर उधर घूम लिया बस। इधर उधर कहाँ घुमा? ऊपर चले गए, नीचे चले गए, कुछ चीज़ें देख ली, कि आप शॉपिंग के लिए जैसे कुछ लोग चीज़ें होते देख हैं ली। जो एलिवेटर से एक तरफ से ऊपर जा रहे होते हाँ हैं, जी। नीचे आ रहे होते हैं दूसरी तरफ से। बस यही ये काम बच्चे हरकतें करते हैं। आप एक हम भी- समझदार नौजवान हैं। हम भी बच्चे ही हैं, लेकिन अच्छा। फिर भी हो जाता है इतना। इतना हो जाता है, ठीक मैं हो भी गया। 1 साल बाद बाहर निकला हूँ, एक्सीडेंट हो गया था मेरा। अच्छा, चलें ठीक है, इसलिए अल्लाह बस ताला अभी आपको है। सेहत दे। ठीक हो गया। मुझे ये बताएं कि कभी ऐसे हुआ स्कूल जाने का दिल नहीं करा और कोई बहाना मारा हो? नहीं, दिल तो नहीं करता, घर बैठ के भी क्या करना है, स्कूल ही चले जाएं वही बेहतर है। कभी कोई बहाना नहीं किया कि आज बुखार है, आज पेट में दर्द है? नहीं, कभी बहाना किया तो नहीं, आगे से करना पड़ा तो कर लेंगे कॉलेज के टाइम पे। अच्छा, कभी ऐसे भी नहीं हुआ कि कोई टेस्ट वगैरह नहीं आता तो फिर भी नहीं, वो तो बहाना नहीं किया? बहाना क्या करके करना है, वही हम उधर चले जाएं, टाइम पास हो जाता है। चलें ठीक हो गया, सही है। मुझे ये बताएं कि वो कौन सी गैस है जो हवा में सबसे ज़्यादा मौजूद होती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड। वो क्या चीज़ है जो हम खाते हैं, तोड़ते हैं, लेकिन हम देख नहीं सकते? खाते हैं, तोड़ते भी हैं, मुझे तो नहीं याद, आप बता दें। मुझे आपको नहीं याद, मैं बता दूं तो मैं फिर बाद में ही बताऊंगी, अभी थोड़ी बताऊंगी। और याद किसी को भी नहीं होता, थोड़ा सा सोच समझ के जवाब देना होता है। खैर खाते भी आगे हैं, बढ़ते तोड़ते भी हैं। हैं। मुझे ये बताएं कि अगर मैं एक टंग ट्विस्टर करूं, जो मैं बोलूँगी आपको वो रिपीट करना होगा। ठीक एड है। हैड एडिटेड इट, कि आपको जी? 5 एड हैड एडिटेड इट कि आपको 5 दफ़ा क्विकली रिपीट करना है। एड हैड एडिटेड हैड, 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 एड हैड एड एडिटेड, हैड एडिटेड इट, एड हैड एडिटेड इट, एड हैड एडिटेड इट, एड हैड एडिटेड एड इट, हैड एडिटेड इट, एड हैड एडिटेड इट। एड एडिटेड, एड हैड एडिटेड हिट, एड एडिटेड हैड। चलें, आपसे बात करके अच्छा लगा, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? वालेकुम अस्सलाम, मिसेस जावेद हूँ। My name is Dua. My name is Dua. दुआ आपका नाम है और ये आपकी मामा है। आप मॉल में क्या कर रही हैं? हम बस आज विंडो शॉपिंग के लिए आए। काफ़ी क्वारंटाइन लॉन्ग था तो एंजॉय करने के लिए एक्चुअली करने हम के लिए। इस्लामाबाद से आए हैं। अच्छा, आप इस्लामाबाद से आए और यहाँ पर आप सिर्फ इंजॉय करें। इस्लामाबाद में बड़े अच्छे मॉल्स हैं, तो इंजॉयमेंट तो वहाँ पर भी हो सकती है। ऐसे ही है, लेकिन जो लाहौर रिश्ते की बात हैं और है। नहीं, वो तो वाकई लाहौर की बात और है, लेकिन जो रिश्ते यहाँ पे हैं वो वहाँ नहीं हैं। सही। हम अपने ईद अपने celebrate रिलेशंस के करने आए बाद ईद सेलिब्रेट करने तो के लिए आए वापसी थे। कब है आपकी? मे बी टुडे नाइट। सही हो गया। तो आप करती क्या हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ। आप हाउस वाइफ हैं, ठीक हो गया। ये आपकी बेटी है, कौन सी क्लास में हो? Prep. प्रेप।
कभी ऐसे हुआ, वैसे तो ये अभी बहुत छोटी है, लेकिन कभी ऐसे हुआ कि आपके बच्चों में से किसी ने स्कूल जाने का दिल नहीं करा तो बहानेबाजी की हो, बहाने बनाए हो, जब मोस्टली बच्चे सारे करते रेगुलर हैं हैं स्कूल के लिए, तो रेगुलर है। बच्चे रेगुलर होते हैं, लेकिन वो साथ ड्रामेबाजी भी करते हैं। कभी कभार ऐसे हो जाता है, ये तो ऑब्वियस सी बात है, हर बंदे का दिल चाह रहा होता है छुट्टी करने को, तो ये कभी कह लेते हैं बहुत मानने के बाद, इतनी जल्दी से नहीं। लेकिन बच्चे बहाने जो करते हैं, आज पेट में दर्द है, टेस्ट नहीं याद, तो फिर कोई बहाना कर दिया। नहीं, टेस्ट का नहीं, ये करते क्योंकि टेस्ट की प्रिपरेशन मैं खुद से करवा रही होती हूँ, तो होता ऐसे ही है, कभी बेली में पेन हो रहा है या लेग में पेन हो रहा है, तो इसलिए से नहीं जाना हमने ना। हाँ, ठीक हो गया। कोई पोइम सुना दो। सुना देना। ये मैं होल्ड करती हूँ, आप सुनाओ। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Thank you so much, Rob. Thank you so much. तो एम्पोरियम मॉल में हम मौजूद हैं और यहाँ पर जो हमें लोग मिल रहे हैं उनके साथ मिलकर हम और आप डिस्कशन कर रहे हैं कौन कौन से एक्सक्यूज़ बनाए जाते थे जब स्कूल जाने का दिल नहीं करता था, और लोगों के इस पर बड़े मज़े के जवाब आ रहे हैं और मैं बहुत ज़्यादा पर्सनली इंजॉय कर रही हूँ। अभी हमें एक ब्रेक के जाने बढ़ना है। एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे कुछ मज़ीद लोगों से गपशप करेंगे। आप देखते रहिए सिटी 42। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक से अभी हम वापस आ चुके हैं और एम्पोरियम मॉल में हम मौजूद हैं और यहाँ पर हम लोगों के साथ गपशप कर रहे हैं, चिट चैट कर रहे हैं और लोगों से जान रहे हैं उनके बचपन के एक्सपीरियंसेस कि जब स्कूल जाने का दिल नहीं करता था तो क्या एक्सक्यूज़ बनाया जाता था, और बड़े मज़े मज़े के जवाब भी हमें मिल रहे हैं। अभी कुछ और लोगों के पास चलते हैं, उनसे चिट चैट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? वालेकुम सलाम, मेरा नाम कासिद है। क्या नाम? कासिद, QASID। कासिद का मतलब क्या है? कासिद का मतलब है पैगाम पहुंचाने वाला। ठीक है, पैगाम पहुंचाने वाला। सही, आपको ये नाम किसने रखा? ये मेरी मामा ने नाम रखा मैंने। सही, आपकी मामा ने आपका नाम रखा। करते क्या है कासिद आप? मैं स्टडी करता हूँ, सेकंड ईयर ICOM। तो फिर आजकल तो आपकी छुट्टियाँ वगैरह चल रही हैं? जी, इंजॉय हो रहा है आजकल। किस तरह से इंजॉय कर रहे हैं आप? बस घर बैठ के मोबाइल पे ही इंजॉय कर रहे हैं। क्या मोबाइल पर क्या इंजॉयमेंट है? टिकटॉक वगैरह देखते हैं और बनाते हैं? टिकटॉक वगैरह देखते हैं, यूट्यूब यूज़ करते हैं, फ्रेंड के साथ बातें करते हैं। और फ्रेंड कौन है, मेल है या फीमेल? मेल भी हैं, फीमेल भी हैं। अच्छा, क्या बातें क्या होती हैं? काम से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, या वो भी यही बात गप्पे ही हैं, और क्या कर सकते हैं। तो ये तो क्रिएटिविटी आपको इसमें कोई लानी चाहिए। अगर आपको इतना टाइम मिल रहा है तो आपको कोई क्रिएटिव काम करना चाहिए। क्रिएटिव काम क्या कर सकते हैं अभी तो। अच्छा चलिए, एम्पोरियम मॉल क्या करें? बस जैसे फ़न के लिए आए हैं, क्या दोस्तों के साथ हंसी मजाक। हंसी मजाक तो घर बैठ कर भी हो सकती है। घर बैठ कर तो थोड़ी हो सकता है। घर बैठ कर कहते हैं लॉकडाउन है, घर बैठ के कहते हैं लॉकडाउन है, और जब बाहर आएंगे तो नहीं कहते। चार दोस्त इकट्ठे नहीं बैठने चाहिए। चार दोस्त इकट्ठे नहीं बैठने चाहिए। इधर बैठे तो नहीं है ना, घूम फिर रहे हैं। अच्छा, मुझे नहीं समझ आ रही, मैं थोड़ा पीछे हटती जा। ये मूव करते करते बहुत आगे आते जाते अपनी जगह से डिस्प्लेस हो रहे हैं। ठीक हो गया, नहीं इट्स ओके। मुझे ये बताएं कि वो कौन सा जानवर है जो खड़े खड़े सो जाता है? उल्लू। वो कौन सा जानवर है जो खड़े खड़े सो जाता है? आई डोंट नो। यू शुड नो। नो। चलें, ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं, कभी ऐसा हुआ कि बचपन में स्कूल जाने का दिल नहीं और आपने कोई बहाने किए हों? जी, बहुत बार ऐसा हुआ। क्या क्या बहाने आपने किए? सिर में दर्द हो रही है, पेट में दर्द हो रही है, टांगों में दर्द हो रही है, ऐसे ऐसे बहुत बहाने होते हैं। बच्चे जब होते हैं तब तो कुछ भी कर सकते हैं। पेरेंट्स आपके उन बहानों को मान लेते थे? कभी मानते हैं, कभी नहीं मानते, कभी मार पीट के भेज भी देते हैं। चलें, आपसे एक टंग ट्विस्टर करवाते हैं। वो टंग ट्विस्टर ये है कि एड हैड एडिटेड इट। आपको इसको 5 टाइम्स रिपीट करना है। एड हैड एडिटेड, 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 एड हैड एडिटेड इट, एड हैड एडिटेड इट, एड हैड एडिटेड इट, एड हैड एडिटेड इट, एड हैड एडिटेड इट। कोई गाना सुना आता है? नहीं। कोई शेर? नहीं, कुछ नहीं। कुछ भी नहीं आता? चलें, वैसे भी नहीं कुछ आता। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? वालेकुम सलाम। फ़ज़ीहा। फ़ज़ीहा क्या मतलब आपका नाम?
फजिया, इसका कोई मीनिंग है। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता कि कोई नाम हो और उसका कोई मतलब ना हो। आई मीन टू से ना नेट पे है, हैं? किसने अलग रखा ही था है ये आपका नेम। नाम? मेरे पुप्पो ने। पुप्पो ने रखा था तो पुप्पो से पूछना ना, इसका ज़रूर कोई मतलब होगा। ऐसे नहीं होता कि नाम का कोई मतलब ही ना हो। नेट पे भी निकाला था, कहीं से भी नहीं तो हुआ। पुप्पो से पूछना था ना कि उन्होंने कहाँ से, किसको देख के, किसको इसका सोच नेम के। दिया रखा था ना मेरी बहन का, तो हाँ। फजिया उससे मैच करके रखा है। अच्छा, लेकिन मेरा ख्याल में कि इसका कोई मतलब होगा। लेकिन चलें आगे बढ़ते हैं। मुझे बताएं एम्पोरियम मॉल क्या कर रहे हैं? वैसे ही मामा जॉब करती हैं तो मामा ने कहा था यहाँ से शॉपिंग कर लो। अच्छा, अम्मा आपकी यहाँ पर ही जॉब करती हैं और आप बड़ा तैयार हुई हैं। वो यहाँ से शॉपिंग करनी थी ना, शादी आ और रही है। ईद के, अच्छा शादी आ रही है। शादी किसकी आ रही है? मेरी कज़न की। कज़न की। तो क्या शॉपिंग करनी है? बस कुछ नहीं, मामा अभी फ्री होंगी तो देखते हैं क्या शॉपिंग। सही। और आप तब तक घूम फिर रही हैं। सही। और आपने दुपट्टा और वो जो तैयारी है वो ऐसे लग रही है ईद के बाद जब ताज़ी ताज़ी ईदी मिली हो ना तो बंदा वो स्पेंड करने आता है। लेकिन अब तो मैं ये भी नहीं कह सकती कि ईदी इस ईद पर मिली होगी, लेकिन हाँ पेरेंट्स से नहीं मिली है, मिलती है। मिलती है। क्या, कितनी मिली? काउंट नहीं की। काउंट नहीं की, लेकिन आपको ईदी मिली। ऐसे वैसे मेरे साथ भी होता था, लेकिन अपने पेरेंट्स से ईदी मिलती है, सबसे नहीं ईदी मिलती। नहीं, इस मेरे ईद पर मतलब कि मेरे साथ हमें सब देते हैं। सब देते हैं, तो आप फिर पैसे से खर्च कर लिया है। जी। ज़बरदस्त। फजीहा, कभी ऐसे हुआ कि स्कूल जाने का दिल नहीं कर रहा और आपने कोई बहाना बनाया? मैं स्कूल जाके करती थी। स्कूल जाके बहाने बनाती थी? क्या बहाने बनाती थी? बेहोश हो जाती। बेहोश हो जाती थी? कैसे? वैसे ही मीन्स सांस बंद कर लेती हूँ ना जितनी देर मर्जी। अच्छा, तो ये तो बड़ा टेक्निक है सांस बंद करना। तो किसी को कभी आपकी ये चोरी पकड़ी गई? किसी ने आपका कभी ये मेरी बहाना बहन ही पकड़ा पकड़ती और कोई भी नहीं पकड़ सकती। कि ये ड्रामे कर रही है? तो ड्रामा वो आप करती क्यों थी? वैसे ही सब्जेक्ट जब होता था टफ। अच्छा, सब्जेक्ट टफ होता था तो फिर इस तरह से बहाना बनाया जाता था। ठीक, आपसे एक सवाल पूछना है। वो सवाल ये है कि वो कौन सा जानवर है जो खड़े खड़े सो जाता है? वी हैव नो आइडिया। चले, एड हैड एडिटेड इट, या आपने 3 दफ़ा रिपीट करना क्योंकि एड हैड एडिटेड इट। Ed had edited it. Ed had edited it. Ed had edited it. Ed had edited it. अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? वालेकुम सलाम, उज़ैर हुसैन। हुज़ैफ़ा अनवर। क्या कर रहे हैं एम्पोरियम मॉल में? पूरे में शॉपिंग करने आए हैं। क्या शॉपिंग करनी है? बस ऐसे ड्रेसेस वगैरह देखने आए हैं, लेने ईद के फ़ौरन बाद शॉपिंग, क्या लॉजिक? बस वैसे ही अभी ईद फ्री पर थे। शॉपिंग करते हैं, ईद के बाद थोड़ी करते हैं। ईद गुजर गई है, ले लिया था। सही है, ठीक हो गया। क्या करते हैं आप? हम स्टडी करते हैं। क्या पढ़ रहे हैं? अब यूनिवर्सिटी जाना है, अभी FSC की है हमने। FSE की है, तो वो जो अल्लाह तवक्कल बहुत से लोग पास हुए, वो वैसे वाला पास हुए हैं वैसे या वाला पेपर पास हुए? वैसे वाला पास हुआ? शुक्र तो है ये हो लक गए हैं है। पास, जी। शुक्र है, वरना नहीं होना था। नहीं, उम्मीद तो थोड़ी बहुत नहीं थी, लेकिन हो उम्मीद गए तो थोड़ी बस। बहुत नहीं थी, लेकिन फिर भी हो गए हैं। आप भी FSC कर रहे हैं? जी, FSC। सही। क्या इरादा है आगे? आगे डर्मेटोलॉजी करनी। डर्माटोलॉजिस्ट बनने का इरादा? FSC प्री मेडिकल कर रहे हैं? थोड़ा सा आगे आज हम प्री बहुत मेडिकल ही लंबा। की थी, ठीक हो गया, ठीक हो गया। ऑल द वेरी बेस्ट जो भी आप करना चाहते हैं। मुझे ये बताएं कि कभी ऐसे हुआ बचपन में स्कूल जाने का दिल नहीं करा और कोई बहाने किया? बस ये होता था कि दिल नहीं करता था, सुबह उठते थे, अच्छा यूनिफॉर्म वगैरह पहन के बाहर निकल जाते थे और मतलब वहाँ पे बाहर निकल के फ्रेंड्स के साथ चले जाते थे। घर तो पता नहीं होता था, और अगर कोई कॉल वगैरह होती थी कॉलेज से तो हम खुद ही मतलब पेरेंट्स बन के कॉल कर देते थे और मतलब कि कह देते थे कि आज बच्चा नहीं आएगा हमारा, ये वो, और सारा दिन बाहर रहना वहाँ पे। सही। कोई बहाने जो आपने किए हो? बहाने घर में तो नहीं किया, कॉलेज में ही किया। वही तो, कॉलेज में क्या किया? स्कूल में पकड़े गए हैं काफ़ी। कॉलेज कह रहे हैं घर में नहीं किया, कॉलेज में किया। मैंने कहा कॉलेज में क्या किया? कह रहे स्कूल में किया। अच्छा ठीक, स्कूल में या कॉलेज में क्या बहाने किया आपने? स्कूल में कॉलेजेस में यही कहते रहे हैं कि डेट हो गई थी या कपड़े नहीं प्रेस हुए पूरे। नहीं, स्कूल जाने पे दिल नहीं करा, उस टाइम पर क्या बहाने किए? वो तो पेरेंट्स को ही किए। हाँ, बंक कर लेते थे। कर लेते ठीक हो गया, ठीक है। ठीक, आपसे पूछते हैं एक रिडल, और वो रिडल ये है कि वो क्या चीज़ है जो हम खाते हैं, तोड़ते हैं, लेकिन हम देख नहीं सकते? खाते हैं, तोड़ते हैं, देख नहीं सकते। नहीं पता। खाते हैं, तोड़ते हैं, लेकिन देख नहीं सकते। नहीं पता? एड हैड एडिटेड इट, ये आप रिपीट कर सकते हैं? एड हैड एडिटेड इट, एड हैड एडिटेड इट, Ed had edited it. 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 Ed had ये edited क्या it। कह रहे हैं? एड हैड एडिटेड इट, पता नहीं क्या कह रहे हैं। एड हैड एडिटेड इट, एडिट वाला एडिटेड। ठीक है, आपसे बात करके अच्छा लगा, थैंक यू सो मच।
ये तो था आज का प्रोग्राम और हम मौजूद थे एम्पोरियम मॉल में और यहाँ पर जो हमें लोग मिले उनके साथ मिलकर हमने और आपने एंजॉय किया। और आज का टॉपिक चाइल्डहुड मेमोरीज़ पर था और इसके अलावा चाइल्डहुड में स्कूल जाते हुए जो बच्चे एक्सक्यूज़ेस करते थे उनसे वो एक्सक्यूज़ेस जाने और बड़े मज़े के जवाबात भी आए। बच्चों ने भी शेयर किए, बड़ों ने भी अपने एक्सपीरियंसेस और अपने बहाने शेयर किए। आई एम श्योर कि आज के प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा और आज के इस प्रोग्राम में मैंने जो क्वेश्चंस और रिडल्स पूछे थे उनके आंसर्स अब आपके साथ शेयर करूंगी। पहला सवाल वो ये था कि वो कौन सा जानवर है जो खड़ा होकर सोता है, तो इसका सही जवाब है घोड़ा। फिर एक और रिडल वो ये थी कि वो क्या चीज़ है जो हम खाते हैं, तोड़ते हैं लेकिन हम देख नहीं सकते, कसम इसका सही जवाब था। और हवा में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस मौजूद होती है। आई एम श्योर कि आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।